एवरीवन, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ 10th क्लास एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 13.1 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इनकेस आपको वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो दोबारा आप 13.1 के प्लेलिस्ट में जाइए। मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन में सारे क्वेश्चन सीरियल ऑर्डर से लगे हुए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इज सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है जो किस शेप में है, कोन के शेप में है। क्लियर होगी बात। तो स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, बस यहाँ तक देखना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। तो पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक कोन बना लेना है और उसको एक हेमिस्फेयर पे स्टैंड कर देना है। क्लियर, ये हेमिस्फेयर बना दिया, यहाँ से इसका पार्टीशन कर दिया, ये हो गई बात। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मीन्स इनका जो रेडियस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ से लिया जाए तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी इतना पार्ट 1 सेंटीमीटर, इतना पार्ट 1 सेंटीमीटर और इतना पार्ट 1 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। आगे कह रहा है एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मीन्स उसका हाइट कितना है, ये भी आपका 1 है, यानी जितने येलो पार्ट में कर रहा हूँ ये सारा 1 है। यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गई बात। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। इन द टर्म ऑफ पाई का मतलब होता है कि पाई के फॉर्म में, आंसर में आपने क्या लिखना है, पाई लेके आना, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसके बाद लिखेंगे, पहले क्या क्या लिखना है वो देखिए। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट लिख लिया, चाहे कोनिकल पार्ट। क्लियर होगी बात। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और भी मेंशन करनी है आपने यहाँ पे, वो ये है हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट को यहाँ से h इक्वल लिखना है 1 सेंटीमीटर। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि h क्यों लिया हमने। हाइट है, दूसरी बात जब फॉर्मूले में जहाँ जहाँ h होगा वहाँ 1 पुट कर लेंगे, बहुत ईजी तरीका है। उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, या कोन लिख सकते हैं आप यहाँ पे, स्मॉल r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट भी लिख सकते हैं, पार्ट, ये भी स्मॉल r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब दोनों को हमने r क्यों लेट किया, कि दोनों का रेडियस सेम है। अब आपको ये जो सॉलिड दिख रहा है, फाइंड द, देखिए यहाँ पे लिखा ना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर होगी बात। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ से हमने क्या करना है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है तो इसलिए ऐसे हो गया। रेडियस है तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, हाइट कितनी है 1, प्लस 2/3 पाई को पाई में रखना है और रेडियस कितना है 1। तो ये सारा चीज़ जब 1 है तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई/3। यहाँ आंसर कितना आएगा, 2 पाई/3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा,
एक मिनट, यहाँ एलसीएम ले लेंगे एक बार और क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। 2 पाई अपॉन में 3, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 पाई अपॉन 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो वीडियो को लाइक शेयर और करते रहिएगा, जो भी इसका बेनिफिट लेना चाहता है वो ईजिली बेनिफिट ले सके।